बीज मुर्दाबाद, प्रमोद बीज मुर्दाबाद, संजय वाडिया मुर्दाबाद, संजय वाडिया मुर्दाबाद, अवनीत कौर मुर्दाबाद, अवनीत कौर मुर्दाबाद, अश्विनी डिंगड़ा मुर्दाबाद, अश्विनी डिंगड़ा मुर्दाबाद, प्रमोद बीज मुर्दाबाद, संजय वाडिया मुर्दाबाद, संजय वाडिया मुर्दाबाद, प्रमोद बीज मुर्दाबाद। तो ये हालात अब पानीपत में देखने को मिल रहे हैं। संभालखा की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां विधायक धर्म सिंह छोकर को बंधक बनाकर सड़क पर खड़ा कर दिया और विधायक को वहां पर अधिकारियों को बुलाना पड़ा और उसी समय जो है काम शुरू करवा दिया गया। और ये हालात जो है पानीपत के आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीनियर मेयर सबसे पहले आपको दिखा दें, उसके ऑफिस के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये पीछे इसका ऑफिस है, एक बार दिखा दें। इनका ऑफिस है दुष्यंत भट्ट का और उनके बिल्कुल बाहर से ये तस्वीरें हैं। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का काम है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना, लेकिन अपने ऑफिस के बाहर के हालात जो है आज तक ये लोग सुधार नहीं पाए। अब तर्क ये है कि अश्विनी डिंगड़ा का वार्ड है और दुष्यंत भट्ट का वार्ड नहीं है। दुष्यंत भट्ट साहब यहाँ पर रहते हैं और समय समय पर उनसे गुफ्तगू होती है कि वो शहर के विकास को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सांसद संजय भाटिया, प्रमोद बीज साहब और अवनीत कौर और साथ में डिप्टी सीनियर मेयर और अश्विनी डिंगड़ा के यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। आदर्श और विवश कॉलोनी से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पहले जो राजनीति करना है उनसे बातचीत करते हैं, फिर कॉलोनी वालों से बातचीत कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था बार बार कि कॉलोनी वाले थोड़ा सा पीछे हैं। आप लोगों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगे आप राजनीति करने आए हैं। अगर ऐसी राजनीति से जनता का भला होता है तो हम ऐसी राजनीति करने आए हैं और हम ऐसी राजनीति करते रहेंगे। इसमें फ़र्क क्या है जी? क्या गलत क्या कर रहे हैं? इन्होंने राजनीति नहीं करी, ये भी तो राजनीति करके सत्ता के अंदर आए हैं। चलो हम सत्ता में नहीं आए, हमें सत्ता का लालच भी नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह से हम कर करके इनको आईना तो दिखाते रहें, इनको जगाते तो रहें। अब तो हम जगाने का काम कर रहे हैं और कॉलोनी वासियों का अगर इसमें भला होता है तो इसमें बुराई क्या है? आपको लगता है ऐसे जाग जाएंगे? ऐसे अजय कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हम 9 साल से यही ट्राई कर रहे हैं कि कभी जाग जाए, कभी जाग जाए, कुछ तो भला हो जाए, लेकिन ये उल्टा अच्छा होने की बजाय उल्टा माहौल ख़राब पे ख़राब होता जा रहा है। हमें लग ही नहीं रहा कि ये जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि 1483 करोड़ रुपए हमने लगाया, वो हमें तो दिख ही नहीं रहा कहाँ पर इन्होंने 1483 करोड़ रुपए लगाया है। हमें तो 183 करोड़ का भी पता नहीं लग रहा। अगर इसके अंदर से 200 करोड़ भी लगाया हुआ होता तो जनता का ये हाल ना होता। आज जनता विवश हो चुकी है गंदे पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए, इसीलिए हम इन नेताओं को इस पानी के अंदर स्विमिंग करवा रहे हैं, ताकि जो इन्होंने हमारे को झीलों की नगरी दे दी है, हम झील की नगरी के अंदर इनको भी उस झील के अंदर हम इनको भी तैरना सिखा सकें। आप लगता है उनकी फेसबुक नहीं देखते? इनकी सारी फेसबुक तो बड़े एक्टिव रहते हैं सारे। बस जी, ये घर बैठ करके ऑफिस में ही एक्टिव रहते हैं। ज़मीन पर तो कभी इन्होंने शायद आकर के देखा ही नहीं होगा। ऑफिस के अंदर ही बैठेंगे, वहीं फ़ोटो खिंचवाएंगे, वहीं अपनी तारीफ़ करेंगे और बस वहीं की वहीं इनका विकास हो जाता है। और जो विकास है जनता का वो यहाँ दिखाई देना चाहिए, यहाँ ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ भी नहीं है। वही दांत के तीन पात, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है और बीजेपी ने तो और भी ज़्यादा भट्ठा बैठा दिया। अब तो यहाँ पे लोगों को चलने के लिए, अब तो सरकार से मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एमपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जनता है इनको ना बसें वगैरह रुकवा करके यहाँ पे वोट की सुविधा दे दी जाए। पानीपत तो इन्होंने वैनिस सिटी बनाई दी है, तो कम से कम वोट ही दे दी जाए, ताकि ये अपने काम धंधों पे वोट के सारे जा तो सकें। ये बताएं कि 1483 करोड़ रुपए की बार बार बातचीत हो रही है, 1483 करोड़, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 100 करोड़ रुपए भी कायदे से शहर में लग जाते हैं और शहर स्वर्ग बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, बीजेपी ने ही लाल बत्ती चौक पर पूरे जीटी रोड पे बोर्ड लगाए थे कि हमने 1483 करोड़ रुपए पानीपत शहर के लिए मंजूर कराए और पानीपत शहर में लगा दिए। पानीपत की ये सारी जनता वीवर्स कॉलोनी की, खादी कॉलोनी की खड़ी है। अगर इनको पानी की निकासी नहीं मिल रही, सड़कें नहीं मिल रही, नालों की व्यवस्था नहीं मिल रही, लाइटों की व्यवस्था नहीं मिल रही, तो 1483 करोड़ रुपए गए कहाँ? पूरा शहर तरसता है। किसी भी एरिया में चले जाओ, कहीं नालियाँ काम नहीं कर रही, कहीं सीवरेज काम नहीं कर रहे, कहीं लाइटें काम नहीं कर रही, तो पैसा लगा कहाँ? सड़कें ये बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो वो कागज़ों में बनती हैं, कागज़ों में बिल पास हो जाते हैं। 1483 करोड़ रुपये लोग डकार गए हैं, चाहे वो अफसर हैं चाहे वो राजनेता हैं। बीजेपी के 26 एमसी, बीजेपी का एमएलए दोनों, पानीपत शहरी ग्रामीण, बीजेपी का एमपी, और 1483 करोड़ रुपए कहीं लगे नज़र नहीं आ रहे थे। फिर कहाँ गए? उन्हीं में बंट गए। आपको लगता है बंदरबाट होगी? 100% हो गई, क्यों नहीं होगी? और ये लोग क्यों अपने घरों में मजे से बैठे हैं? नहीं तो पब्लिक की समस्या है। पब्लिक जब हमें बुला सकती है, आपको बुला सकती है, उनको भी बुला रही है, वो क्यों नहीं आ रहे? अगर उनकी काम करने की नीयत होती है तो शायद सबसे पहले वो खड़े मिलते। बाकी सरकारें भी तो दिन रात घूम रही हैं। आप पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया कि कोई एमएलए घर नहीं बैठेगा जब तक ये बारिश की वजह से बाढ़ का एरिया बना हुआ है। सब एरियो का जायजा लो, जहाँ जहाँ समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है वहाँ समाधान कराओ। ये लोग अपनी कोठियों में बैठे हैं।
सर जो अनाज मंडी में रैली निकाली थी, एक बार यहाँ निकाल के देख लेते रैली। आप पिछले साल भी आए थे, मीडिया आई थी, हमें आश्वासन दिया गया था कि सितंबर में काम हो जाएगा। हमने सुना भाई मीडिया की सुनवाई हुई है, मीडिया की भी नहीं सुन रहे, कुछ भी नहीं काम हो रहा। ये पानी हम रात को उठ के आते हैं 1:30 बजे अपनी दुकानें चेक करने हैं, भाई पानी तो नहीं आ गया। कभी घरों में पानी आ रहा है, जो ये पानी जो भर रहा है सारा फैक्ट्रियों का इधर से पानी आ रहा है और ये इधर सारा ढलान अंदर जा रही है कॉलोनी की तरफ। फिर वहाँ से घरों में, घर से भी मर रहे हैं, दुकान से भी मर रहे हैं, पैदल चलने से भी मर रहे हैं, बंदे यहाँ पे गिर रहे हैं और रिक्शा पलट रही हैं। सितंबर में हमें बोला था, आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ काम? ये नहीं बोला था कि कौन से सितंबर में होगा, ये नहीं बताया था ना। जब इलेक्शन नज़दीक है, मीडिया का काम दिखाना है, मीडिया दिखा रहा है। वोट की चोट बहुत बड़ी होती है, तो इस पर इंतजार तो वोट की चोट का रहेगा ना। सारा काम मीडिया करेगी तो आप लोग क्या करोगे? हम क्या कर सकते हैं, बताओ, आप बताओ। 1483 करोड़ का हिसाब किताब है आपके पास। नेताजी तो मेरे ख्याल शायद उस पर होर्डिंग पे रहते हैं। ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ नेताजी को, 1483 करोड़ रुपये का हिसाब दे दो। एक हाथ में लेकर चलूँगा फांसी का फंदा और एक हाथ में लेकर चलियो नेताजी। अगर 1483 करोड़ का यो शहर भर ले, किसी भी शहर कोने में जाकर जनता भर ले, पैसे लग रहे हैं, मैंने फांसी पर चढ़ा दियो। अगर हाँ ना भर पाए तो नेताजी पे इस्तीफा ले लियो। इस्तीफा तो नेताजी देश के फांसी नहीं चढ़ सकते हमारे की तरह। नेता भी झूठा है, इनके नीचे वाले लोग भी झूठे हैं। सच्चाई तो सामने नजर आ रही है भाई साहब, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब कैमरा सच्चाई दिखा तो रहा सबको, ये सच्चाई तो, इससे ज़्यादा सच्चाई क्या चाहिए आपने? इस एरिया में भी तो पैसा आया होगा, शहर का एरिया ये भी कहाँ चला गया? फिर वो कहाँ चला गया वो पैसा? इनका अगर CAG पे ऑडिट करा दो ना तुम्हें, कई हज़ार करोड़ रुपए खा गए हैं पिछले प्लानों में, कई हज़ार करोड़ रुपए। सिर्फ मेयर क्या करती है, जहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाके रोना शुरू कर देती है, लड़की होने का फ़ायदा उठाती, सहानुभूति लेती है, समाधान की बात तो करती नहीं है। उसको मेयर रोने के लिए बना रखा था, उसने तो पूरे शहर को रुआ रखा है, खून गैस से रुआ रखा है। विधायक तो बात कर लो, 85 रोड ओवर ब्रिज का मुद्दा था, विधायक जी के पास चले गए, विधायक बोला तो राजनीति करता है। अरे भाई सब राजनीति आप भी तो करते हो, राजनीति बुरी चीज़ है, देश में लोकतंत्र खत्म कर दो। राजनीति किसने कहा बुरी चीज़ है? आप कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हम हमारे हिस्से कर रहे हैं, आप अपने हिस्से कर रहे हो। आप जनता को लूट कर खाने की राजनीति करते हो, हम जनता की आवाज़ उठाने की राजनीति करते हैं। सांसद साहब टाइम नहीं देते हैं, सांसद जी के पास एक चीज़ का टाइम है सिर्फ, वो है उद्घाटन करने का। उद्घाटन करा लो चाहे या बाथरूम का, सांसद के पास पूरा टाइम है। लेकिन अगर समस्या की बात आएगी, सांसद जी या तो हरियाणा तो बाहर हैं या अन्य प्रदेशों की राजनीति में व्यस्त हैं। अरे भाई साहब यहाँ वोट क्यों लिए थे फिर? अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का ही प्रभारी बनना था, वहीं जाकर अगर वोट लेने थे तो यहाँ से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं समझता मैं तो कुछ। उनको राष्ट्रीय नेता है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर जाओ, राज्यसभा चले जाओ, यहाँ के आते हैं लोकसभा लेने के लिए। ये सारे लोग आक्रोशित हैं, पूरा शहर। देखो कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन पूरा शहर इनको डेली गालियाँ देता है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर गिनीज बुक यहाँ पे प्रोग्राम कराए, इकट्ठा पूरा शहर गालियाँ देगा उनको 100 की स्पीड में। कुछ तो देगा ही, कुछ तो देगा। सर आप इधर आइए, आए आपके ये डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, क्योंकि सीनियर मेयर होने के नाते तो आ ही सकते हैं। और विधायक साहब दिखे हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आते, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उनको आज तक पब्लिक की कोई परेशानी नज़र नहीं आई। उन्होंने इस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं भी ये लोग परेशान हैं या क्या है। पिछले साल भी उन्होंने आश्वासन दिया था भी यहाँ डिस्पोजल लग जाएगा, पानी निकल जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये पूरा साल हो चुका है, आज तक उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। बस वो तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं या पैसा डकारने में लगे हुए हैं, और उनको कोई काम नहीं है। उन्होंने विकास का बल्कि बकवास कर दिया इन्होंने। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, बहिष्कार करेंगे लोग। हम भी बहिष्कार के लिए बैठे हैं। हमने तो सर लिखित में ही बहिष्कार कर दिया। आप देखिए बोर्ड को दिखाइए, हमने लिखित में बहिष्कार कर दिया है। बोर्ड पे अब नज़र पड़ी है, देखना क्या लिखा, पढ़ के बताएं आप। हमने तो वो लिख दिया कि इन लोगों ने हमें पिछले साल आश्वासन दिया था कि आपके काम हो जाएंगे, पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। हमने तो लिख के दे दिया कि हमारी कॉलोनी में वोट मांगने ना आए और ना हम उनको वोट देंगे। अगर ये समस्या का हल करा दिया फिर देखेंगे सर, फिर सोचेंगे। ये समस्या कितने सालों से झेल रहे हैं? सर समस्या तो बड़े सालों से है, और कम से कम लगभग 15 साल हो गए हैं। और पिछले साल भी विज साहब और संजय भाटिया आए थे, और काफ़ी आए थे आदमी। इन्होंने कहा था भी हम है ना इसका प्रोग्राम आपको 2-4 दिन में पाइप लगा के डिस्पोजल में छोड़ देंगे। उसका कोई हल नहीं होया। 5-4 दिन खेल चला है, उसके बाद फिर शांत हो गया है। फिर उसके बाद ये फिर ऐसे आपके सामने सारा हाल है ही है। ये
यहाँ सारे बच्चे गिरते हैं, रात को इतना पानी भर जाता है इसमें, सारे के सारे गाड़ी शीशे तक पानी आ जाता है सारा। इतना बुरा हाल हो रहा है इस सड़क पे, आप सामने, आपके सामने है, सारा कुछ देख ही रहे हो आप। लेकिन अब यकीन किस पे करें? बीजेपी कहती थी रामराज लेके आएंगे हम लोग, ये ये ऐसे सत्यानाश रामराज है है। ये। कांग्रेस कह रही है कि हमने बड़ा काम करवा दिया, अब आप पार्टी वाले आपके बीच में आ गए, किस पे यकीन नहीं, करें? आम पार्टी वाले से हमारा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कॉलोनी वालों का भी हमारा ये काम हल हो। हम किसी बात पार्टी वाले से किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सीधा मुद्दा है कि हमारा ये काम हल होना चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए नरक की ज़िंदगी हो रही है, ये इतने टाइम से झेल रहे हैं। आप ये बताओ 20 साहब या संजय भाटिया के सामने ऐसा हाल होगा तो क्या वो रह जाएंगे चुप? हमारे तो बच्चे यहाँ से गिर जाते हैं इसमें, एक्टिवा हमारी सारी डूब जाती है इसके अंदर, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे करेंगे बताओ आप? तो इतनी समस्या हल तो करना पड़ेगा ना, इसका हो ही नहीं रहा हल। हमने डिसीजन हमने ऐसे क्यों लेते हैं हम? तभी तो परेशान हो गए तो हम डिसीजन ऐसा ले रहे हैं। ये बैठे हैं दुष्यंत भट्ट जी बैठे हैं, ये आश्वासन देते हैं जी उसने रोक दिया, मैंने पास करवाया था, टेंडर पास करवाया था, ये करवाया था, इसने रोड़ा लगा दिया, उसने अपने आप ही लगे रहते हैं। ये हम तो परेशानी झेल रहे हैं ना सर। आप भी यहीं क्या इस इलाके के? बिल्कुल अजी है मेरा घर। आप तो स्वर्ग में रह रहे हैं, फिर सामने किस्तें चलती हैं। अरे दूसरे तो भट के बराबर में रह रहे तो उससे बड़ा और क्या पूरे चाहिए? पानीपत के लिए बताओ। घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप दिखाओ एक बार कैमरे से, अगर घर से बाहर निकलने की जगह छोड़ रखी है इन्होंने। ये खुद नहीं निकल सकता दूसरे तो भट अपने ऑफिस से बाहर, आज आया क्यों नहीं है? उसको पता था पानी भरा हुआ है यहाँ पे, आके करूँगा क्या मैं? अपनी गाड़ी में से उतर के ऑफिस में नहीं घुस सकता वो। इससे फालतू इससे ज्यादा विकास क्या होगा पानीपत के लिए? डर नहीं लगता? ऐसे बोलो, डर नहीं लगता कि डरना क्या, फांसी तोड़ेगा तोड़ लो। वो कह रहे थे, बीबी कह रहे मुकदमा दर्ज करा देंगे, हम नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, हो जाए मेरे पे हो जाए तो मुकदमा दर्ज, हम झेल लेंगे मुकदमे ने, लेकिन इसका समाधान हो जाए समस्या का बस। अगर एक आदमी पर मुकदमा दर्ज होगा, समस्या का समाधान होता हो ना, मेरे पे कर लो मुकदमा दर्ज। कुल मिला के ये कह सकते हैं, ये सारे निकम्मे के निकम्मे इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे। नाश कर रखा पानीपत का बीजेपी वालों ने, सारा का सारा नाश कर दिया बीजेपी ने टोटल। कांग्रेस के राज में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, वो भी थी, वो भी निकम्मी थी। 15 साल राज किया कांग्रेस ने, क्या करा? वो भी निकम्मे थे। सारे एक जैसे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी ने बिठा रात को सारे के सारे बैठकर डिनर कर लेंगे एक साथ, लेकिन चंदा का काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप सारे इकट्ठे होकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे तो शायद आपकी समस्या का हल हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है काम करवा रहे हैं इस शहर का। ये मेरा निजी सुझाव है। देखते हैं जी, वो तो कॉलोनी वालों से बात करेंगे अब इस मामले में, क्या कहते हैं कॉलोनी वाले, कहाँ जाएंगे। चलिए तस्वीरें शेयर जरूर करें, एक बार फिर से वो बोर्ड दिखा दें। ऐसा बोर्ड जो है परसों चुलकाना वासियों ने लगाया था और मौके पर विधायक पहुंच गए और उनको बीच में खड़े होकर बंधक बनाकर उन्होंने अपने काम करवाने शुरू कर दिया। तो ऐसे हालात जो हैं पानीपत में अब होने शुरू हो गए हैं, जगह जगह बोर्ड लगेंगे तो जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर हम लोग लाइव दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।